हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करने वाला है इस लेक्चर में एंडोट्रैकियल ट्यूब क्या होती है और एंडोट्रैकियल ट्यूब की जो साइज होती है उसको अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके द्वारा एंडोट्रैकियल ट्यूब की जो एज के अकॉर्डिंग किसी भी एज में अपन जो कि साइज को एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कहीं पर भी हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, कहीं पर भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन हो, उसमें हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज से रिलेटेड। ठीक है, अपन एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज फाइंड आउट करने के बाद जो चेस्ट ट्यूब होती है या फिर कोलेज कैथेटर होता है, राइस ट्यूब होती है, उनकी भी साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपन राइस ट्यूब की इंसिजन लेंथ वगैरह किसी को भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं किसके द्वारा, एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज के द्वारा। तो इसलिए इस लेक्चर में अपन बात करेंगे एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज कैसे फाइंड आउट करनी होती है, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन साइज क्या होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की। तो देखिए अब देखते हैं अपन जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, एंडोट्रैकियल ट्यूब जिसको अपन कहते हैं ईटी ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईटी ट्यूब। जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज की वो होती है 2.5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर होती है। कितनी होती? 2.5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब अपन फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज निकालने के लिए अपन फॉर्मूला कौन सा होता है, ठीक है, उसकी अपन बात करेंगे। तो अगर 1 से 10 ईयर तक साइज अपन को निकालनी, कोई भी पेशेंट है कितने साल का है, 1 to 10 ईयर अगर पेशेंट है, 1 to 10 ईयर का पेशेंट है, उसमें अगर साइज को फाइंड आउट करना है तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं एज डिवाइड बाय 4 और प्लस में करते हैं 4 को। तो इससे अपन अपने पास में आ जाती है साइज। ठीक है, क्या आ जाती है? एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज आ जाती है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं जो बेसिक है इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए 1 मिलीमीटर होता है वो इक्वल होता है 3 फ्रेंच के। किसके इक्वल होता है? 3 फ्रेंच के इक्वल होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, और एक फ्रेंच होता है वो इक्वल होता है 0.3 मिलीमीटर के इक्वल होता है। क्या होता है? एक फ्रेंच होता है और 0.3 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस अपन को कन्वर्ट जो साइज होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की उनको अगर चेंज करना हो फ्रेंच में वगैरह तो अपन इसके द्वारा कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं एज और साइज क्या क्या होती है एज अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करते हैं न्यूबॉर्न होते हैं या फिर न्यूनेट होते हैं, उनमें साइज क्या होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की 2.5 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 2.5 मिलीमीटर होती है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन को याद रखना, एज डिवाइड बाय 4 प्लस 4 के द्वारा अपन 1 ईयर से लेकर 10 ईयर तक अपन साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसकी नॉर्मल रेंज होती है 2.5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर ईटी ट्यूब की नॉर्मल रेंज होती है। तो देखिए अब अपन समझते हैं कि जो ईटी ट्यूब की रेंज होती है यानी कि ईटी ट्यूब की साइज को अपन को ध्यान में रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि जो अपन अगर गलत साइज की ईटी ट्यूब लगवा देते हैं तो पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन वो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, इसलिए अपन को करेक्ट साइज की ईटी ट्यूब लगवानी होती है अकॉर्डिंग टू द एज। ठीक है, तो देखिए अपन ने न्यू नेट में बात कर चुके हैं। फिर अपन सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि अगर 3 मंथ क्या है, 3 मंथ का इंफेंट है तो उसमें ईटी ट्यूब की साइज कितनी हो जाती है अपने पास में? 3 मिलीमीटर। फिर अपन थर्ड बात करते हैं और टू 6 मंथ, और तो 6 मंथ अगर चाहिए उसमें अपन ईटी ट्यूब की जो साइज होती है वो कितनी हो जाती है? 3.5 मिलीमीटर होती है। ठीक है, यहाँ अपन को यहाँ तक ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नोट में लिख के यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइज कौन सी होती है ईटी ट्यूब की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसमें अपन फोर्थ नंबर पे पहले बात कर देते हैं। एडल्ट फीमेल में ईटी ट्यूब की साइज क्या होती है? क्या एडल्ट फीमेल में ईटी ट्यूब की साइज क्या होती है? इसमें एडल्ट फीमेल में ईटी ट्यूब की साइज क्या होती है? 7.5 से 8 मिलीमीटर होती है। और फिर अपन 5 नंबर पे बात करते हैं एडल्ट मेल में। 8 से लेके 8.5 मिलीमीटर तक साइज होती है एडल्ट मेल में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं लार्ज एडल्ट होता है उनमें साइज क्या होती है? 9 मिलीमीटर होती है। फिर अपन बात करते हैं लार्जेस्ट एडल्ट में,
लार्जेस्ट एडल्ट होते हैं उनकी साइज क्या होती है 10 मिलीमीटर ईटी ट्यूब की साइज होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनने का चांस है कि ईटी ट्यूब की साइज आपको दे देंगे 3 मंथ है तो उसकी ईटी ट्यूब की साइज कितनी होती है अगर एज है 3 मंथ ईटी ट्यूब की साइज होती है कितनी 3 मिलीमीटर और एडल्ट फीमेल में 7.5 से 8 मिलीमीटर, एडल्ट मेल में होती है 8 से 8.5 मिलीमीटर होती है और लार्ज एडल्ट में होती है 9 मिलीमीटर, लार्जेस्ट एडल्ट है उनमें 10 मिलीमीटर साइज होती है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट में अपन लिखते हैं मोस्ट कॉमन साइज ऑफ द ईटी ट्यूब, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइज, मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन साइज ईटी ट्यूब की कितनी होती है। फर्स्ट प्योरिटी अपन देते हैं 8.5 मिलीमीटर, फर्स्ट प्योरिटी 8.5 मिलीमीटर होती है और सेकंड प्योरिटी 7.5 मिलीमीटर। अगर अपने पास में 8.5 मिलीमीटर की ईटी ट्यूब नहीं है, ये अपने पास में अगर नहीं है तो अपन क्या लगाएंगे 7.5 मिलीमीटर की ईटी ट्यूब को लगाते हैं। मोस्ट कॉमन साइज होती है ईटी ट्यूब की, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अगर क्या होता है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो अपन को एज के अकॉर्डिंग यानी कि एज के अकॉर्डिंग वाली साइज नहीं दे रखी होती है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एज के अकॉर्डिंग अपन को साइज नहीं दे रखी है तो अपन क्या कहेंगे उस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं कि तो वन स्मॉल साइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। कोई भी स्मॉल क्या अकॉर्डिंग अगर एज के अकॉर्डिंग अपन को नहीं दे रखी है ईटी ट्यूब की साइज तो अपन जो वन स्मॉल साइज वाले जो ऑप्शन है उसको अपन सिलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे स्मॉल साइज वाले ऑप्शन को अपन सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं ईटी ट्यूब की साइज अपन फॉर्मूले के द्वारा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फॉर ईयर कोई चिल्ड्रन है, क्या है चिल्ड्रन है और उसको लगवानी है ईटी ट्यूब। क्या लगवानी है ईटी ट्यूब लगानी है। फॉर ईयर चिल्ड्रन को ईटी ट्यूब लगानी है तो अपन कौन सी साइज की ईटी ट्यूब उस चिल्ड्रन को देंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन फाइंड आउट करना होगा क्योंकि ऐसे कोई 8.5 मिलीमीटर की ईटी ट्यूब नहीं दे सकते, 7.5 की अपन ऐसे बिना जान के अपन को पता नहीं है तो अपन ऐसे बिना जान के अपन ईटी ट्यूब को नहीं दे सकते बिना साइज की, ठीक है। तो इसके लिए अपन को उसके लिए जो एज के अकॉर्डिंग अपन को ईटी ट्यूब की साइज अपन के वो पता होनी चाहिए, फिर ही अपन एंडोट्रैक्टर ट्यूब लगवा सकते हैं। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगा के उसकी ईटी ट्यूब की साइज निकालेंगे। तो ईटी ट्यूब की साइज निकालने के लिए क्या अपने पास फॉर्मूला था एज डिवाइड बाय 4 प्लस 4। इसके द्वारा अपने पास ईटी ट्यूब की साइज आ जाएगी। तो देखिए 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 तो देखिए अब अपन बात करते हैं अगर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले अपन को जो साइज है एज के अकॉर्डिंग नहीं दे रखी है, ईटी ट्यूब की साइज एज के अकॉर्डिंग नहीं दे रखी है, तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे कि जो अगर उसको अपन को आंसर देना है कैसे देंगे, उस कंडीशन में अपन को ये करना है जो वन स्मॉल साइज वाला ऑप्शन होता है ईटी ट्यूब की सबसे स्मॉल साइज वाला जो ऑप्शन होता है उसको अपन को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। क्या करना है कि अगर एग्जाम बेस पे अपन को क्वेश्चन पूछ दे जो कि एज के अकॉर्डिंग साइज नहीं दे रखी है ईटी ट्यूब की, तो अपन को सिलेक्ट वो ऑप्शन करना है जिसकी साइज बहुत स्मॉल है, स्मॉल साइज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये नोट है। अब अपन बात करते हैं कि जो ईटी ट्यूब की साइज है उसको अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले के द्वारा। तो अपन देखते हैं 8 ईयर का अगर कोई चिल्ड्रन है, 8 ईयर चिल्ड्रन, उसको अपन को क्या लगवानी है ईटी ट्यूब लगानी है, एंडोट्रैकियल ट्यूब लगानी है। तो अब अपन बात करते हैं उसकी साइज क्या होगी, साइज क्या होगी ईटी ट्यूब की, कितने साइज की अपन एंडोट्रैकियल ट्यूब लगवाएंगे। तो उसके लिए अपन जाके सीधे 8.5 मिलीमीटर की तो हाथ नहीं डालेंगे, 7.5 मिलीमीटर की नहीं डालेंगे और 3 मिलीमीटर की ऐसे डाल नहीं सकते। तो अपन को ये पूरा पता होना चाहिए कि कितने साइज के अपन को एंडोट्रैकियल ट्यूब उस पेशेंट को लगवानी है, ठीक है। तो वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपन को पता है 1 से 10 ईयर के अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक है 1 से 10 ईयर, तो उसमें अपन फॉर्मूला यूज करना होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज निकालने के लिए, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो देखिए अप्लाई करके फॉर्मूला क्या था, एज डिवाइड बाय 4 प्लस 4 से आ जाती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज। तो
तो अपन एज की थी अपने पास में 8 ईयर और 4 + 4, तो ये हो गया अपने पास में 2, कितना हो गया 2, तो 6 मिलीमीटर एंडोट्रैकियल ट्यूब उस पेशेंट को लगवानी होगी। 6 मिलीमीटर की एंडोट्रैकियल ट्यूब 8 ईयर के चिल्ड्रन को कितनी साइज की एंडोट्रैकियल ट्यूब लगानी, 6 मिलीमीटर की एंडोट्रैकियल ट्यूब लगवानी है। ठीक है, ये अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सेस्ट ट्यूब होती है, ट्रांसट्रैकियल ट्यूब होती है, कॉलेज कैथेटर होता है, उनको उनकी साइज अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए भी वेरी इजी क्वेश्चन इजी बन जाता है, क्योंकि अपन को एंडोट्रैकियल ट्यूब की अगर साइज पता है तो उसके द्वारा अपन उसके बेसिस एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज के बेसिस पर अपन इन सबकी साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूले अपन बात करने वाले एंडोट्रैकियल ट्यूब की अगर अपन को साइज फाइंड पता है तो उसके द्वारा अपन जो टीटी ट्यूब है, ट्रांसट्रैकियल ट्यूब हो गई, सेस्ट ट्यूब हो गई, राइस ट्यूब हो गई, एनजी ट्यूब या राइस ट्यूब हो गई, कॉलेज और सेक्शन कैथेटर, उनकी साइज को अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या ट्रिक लगवानी होती है, देखिए इस ट्रिक की अपन बात करते हैं। अगर अपन को एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज फाइंड आउट है, एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज अगर अपन को पता है, वो अपन कैसे फॉर्मूले के द्वारा निकाल देंगे। ठीक है, तो एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज पता है तो इन सबकी अपन ट्यूब की साइज पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अगर एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज और टीटी ट्यूब ट्रांसट्रैकियल ट्यूब की साइज क्या होती है, दोनों की सेम होती है। तो ईटी ट्यूब इक्वल एंडोट्रैकियल ट्यूब और ट्रांसट्रैकियल ट्यूब की साइज सेम होती है। किसमें होती है, मिलीमीटर में होती है। ईटी इक्वल टीटी, ठीक है, मिलीमीटर में। और अगर कॉलेज ट्यूब होती है और क्या होती है, कॉलेज ट्यूब, सेक्शन कैथेटर और एनजी ट्यूब, इन सब की जो साइज होती है तीनों की इक्वल होती है, यानी कि सेम होती है। जो कितनी होगी, एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज होती है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और जो अपने पास में आता है वो फ्रेंच में आएगी साइज। तो कॉलेज ट्यूब, सेक्शन कैथेटर और एनजी ट्यूब तीनों की साइज सेम होती है। वो कैसे निकलेगी, तो एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो अपने पास में फ्रेंच में इसकी साइज आएगी, वो कॉलेज और ट्यूब और सेक्शन कैथेटर और एनजी ट्यूब की साइज होगी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं चेस्ट ट्यूब की साइज। चेस्ट ट्यूब की साइज को फाइंड आउट करने के लिए अपन ट्रिक लगवाते हैं कि एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज होती है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। फ्रेंच में इसकी भी साइज किसमें होगी, फ्रेंच में होगी। बट जो ईटी ट्यूब और टीटी ट्यूब की साइज मिलीमीटर में आती है, दोनों की इक्वल होती है। फिर देख चेस्ट ट्यूब की साइज कैसे निकलाएंगे, फाइंड आउट करेंगे। ईटी ट्यूब की साइज को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो अपने पास में आ जाएगी चेस्ट ट्यूब की साइज। फिर अपन बात करते हैं रेक्टल ट्यूब और एनिमा ट्यूब। इसकी रेक्टल ट्यूब और एनिमा ट्यूब, तो रेक्टल ट्यूब और एनिमा ट्यूब दोनों की साइज इक्वल होती है, दोनों की साइज सेम होती है। वो कैसे निकालेंगे, तो फाइंड आउट करने के लिए अपन बात करते हैं कि एंडोट्रैकियल ट्यूब की जो साइज होती है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो इससे अपन के पास में आ जाएगी रेक्टल ट्यूब या फिर एनिमा ट्यूब की साइज आ जाती है। तो ये भी फ्रेंच में होती है। किसमें होती है, फ्रेंच में। अपन फ्रेंच को और मिलीमीटर में चेंज करना जानते हैं और मिलीमीटर को फ्रेंच में चेंज कैसे करते हैं वो अपन को पता ही है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है, इंसर्जन लेंथ कितनी होती है। इंसर्जन लेंथ क्या होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की, ईटी ट्यूब की इंसर्जन लेंथ कैसे होती है वो अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, ये इसमें भी यही ट्रिक लगवानी है। ईटी ट्यूब इंसर्जन लेंथ, ईटी ट्यूब इंसर्जन लेंथ। ठीक है, ईटी ट्यूब की अगर इंसर्जन लेंथ निकालनी है तो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए जो ईटी ट्यूब की इंसर्जन लेंथ होती है, इंसर्जन लेंथ किस में आएगी, अपने पास में सेंटीमीटर में आती है। किसमें, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इंसर्जन लेंथ किस में आएगी, सेंटीमीटर में। एंडोट्रैकियल की जो ईटी ट्यूब की जो साइज होती है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। किससे मल्टीप्लाई करने पर, इंसर्जन लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए अपन कहते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज को कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, तो अपने पास में सेंटीमीटर में जो लेंथ आएगी वो इंसर्जन लेंथ होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की, यानी कि कितनी अपन को एंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट करवाना है पेशेंट में। ठीक है, तो उसी को अपन कहते हैं इंसर्जन लेंथ, जो कि एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और सेंटीमीटर में करने वाले इंसर्जन लेंथ ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडोट्रैकियल ट्यूब की इंसर्जन लेंथ क्या होती है, इसमें अपन यही ट्रिक लगवाते हैं कि जो एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज होती है जो नॉर्मली किस में होती है, मेनली मिलीमीटर में होती है, और अपन को इंसर्जन लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, तो अपन को क्या करना होता है कि एंडोट्रैकियल ट्यूब की जो साइज होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो अपन के पास आ जाती है इंसर्जन लेंथ ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब।
तो देखिए एंडोट्रैकियल ट्यूब की इंसर्जन लेंथ क्या होती है, इंसर्जन लेंथ सेंटीमीटर में आती है और वो होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से तो अपने पास में इंसर्जन लेंथ आ जाती है। अब अपन बात करते हैं अगर अपने पास में एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज कितनी है, और मान लेते हैं 3 मिलीमीटर है, एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज कितनी है 3 मिलीमीटर है, एग्जाम्पल अपन बात कर रहे हैं। तो अपन बात करते हैं इंसर्जन लेंथ कितनी होगी एंडोट्रैकियल ट्यूब की, इंसर्जन लेंथ कितनी होगी एंडोट्रैकियल ट्यूब की, तो उसके लिए अपन फॉर्मूला ही यूज करते हैं, ट्रिक यही लगाते हैं, लेंथ बराबर लेंथ इक्वल किसको हो जाती है एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज 3 मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज है तो कितनी 9 सेंटीमीटर होगी, 9 सेंटीमीटर इंसिजन लेंथ होगी, ठीक है।